नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में समस्त देवताओं के साथ ही गोपों अर्थात आभीरों को उत्पन्न करने के बाद पुनः ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सृष्टि निर्माण के लिए क्या कहे। इसके साथ ही आप लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न गोपों के बारे में बिल्कुल नई जानकारियों से अवगत होंगे। मित्रों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा और नारायण तथा श्री राधा से महाविष्णु उत्पन्न हुए। अब हम लोग यह जानेंगे कि पुनः ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराट पुरुष से दोबारा कैसे उत्पन्न हुए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण समस्त देवी देवताओं सहित ब्रह्मा, विष्णु, नारायण और गोपियों को उत्पन्न करने के बाद रास क्रीड़ा किए और उस रास क्रीड़ा को समाप्त होने पर गोलोक में प्रथम कल्प ब्रह्म कल्प समाप्त होकर दूसरा कल्प वाराह कल्प चलने लगा। तब तक ये सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में ही थे, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा समाप्त हुई उसी समय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शिव को अपने पास बुलाकर कहा, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृत खंड के अध्याय 3 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। वत्स, सृष्टि रचना के लिए जाओ, विधे अर्थात ब्रह्मा मेरी बात सुनो। महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शूद्र यानी छोटा विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हो। फिर रुद्र यानी शिव को संकेत करके कहा, वत्स महादेव जाओ, महाभाग अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। मित्रों, यहाँ पर गूढ़ बात समझने की है, नहीं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को महाविराट विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होने को कहे। यहाँ पर बात समझने की यह है कि भगवान श्री कृष्ण उसी विराट पुरुष के नाभि कमल से उन्हें प्रकट होने को कहे जो श्री कृष्ण के तेज से श्री राधा के गर्भ से हो ब्रह्मांड में महाविराट विष्णु के नाम से प्रकट हुए, जिनके प्रत्येक रोमकूपों में अनंत छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं तथा उनमें भी महाविराट के ही समान विराट विष्णु हैं। और उन सभी छोटे छोटे ब्रह्मांड में छोटे ब्रह्मा और महाविराट के ही समान विराट विष्णु हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को तो महाविराट विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने को कहे, किंतु शिव को छोटे ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न होने को कहे। किंतु इस बात को भी जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में जो शिव 5 मुख वाले उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के ये छोटे अंश रूप से ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न हुए, जो प्रत्येक छोटे छोटे ब्रह्मांड में प्रलय के समय अपनी भूमिका निभाते हैं। अब इसके आगे ब्रह्मा जी और शिव जी श्री कृष्ण को प्रणाम कर गोलोक से विदा लिए और ब्रह्मा जी महाविष्णु के नाभि कमल से प्रकट होकर अपने हिसाब से सृष्टि रचना का कार्य किए, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों को उत्पन्न किए। किंतु यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मा की सृष्टि रचना के बहुत पहले ही यानी ब्रह्म कल्प में ही गोलोक में परम प्रभु श्री कृष्ण से गोपियां उसी तरह से उत्पन्न हुए जिस तरह से ब्रह्मा, नारायण, शिव और तमाम देवता उत्पन्न हुए। अतः गोप जात की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के 4 वर्णों की उत्पत्ति से बहुत पहले की है। इसकी तुलना ब्रह्मा जी के प्रोडक्ट से नहीं की जा सकती। इसलिए ये गोप जब भगवान श्री कृष्ण के साथ भूलोक पर भूमि का भार उतारने के लिए महासंग्राम करते हुए दैत्यों का नाश करते हैं, तब ये महाक्षत्रित्व धर्म का पालन करते हैं। इसलिए इन्हें क्षत्रियों में महाक्षत्रिय कहा जाता है। इस बात की पुष्टि हेतु खुद भगवान श्री कृष्ण हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 80 के श्लोक संख्या 10 में कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ। प्राकृतिक मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते हैं और जानते हैं। यदुकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए क्षत्रियोचित कर्म का अनुष्ठान करता हूँ। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने को क्षत्रिय कहते हैं और यदुवंशी भी कहते हैं।
अतः उनका वर्ण क्षत्रिय हुआ और वंश यदुवंश हुआ। किंतु उनकी जाति के बारे में देखा जाए तो उनकी जाति गोप अर्थात अहीर है। इस बात की पुष्टि हेतु भगवान श्री कृष्ण खुद ही हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 58 में कहते हैं कि इसीलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों अर्थात आभीरों में अवतार ग्रहण किया है। फिर इसी पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 100 के श्लोक संख्या 41 में कहते हैं कि मैं सर्वदा यानी हमेशा गोप अर्थात आभीर हूं। इसके अलावा इस गोप जाति के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 28 में श्री कृष्ण को ग्वाल शब्द से संबोधित करते हुए लिखा गया है कि वे आदि पुरुष भगवान अर्थात श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। उनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान होती है और वे अपने पार्षद गोपालों अर्थात गोपों से घिरे रहते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि भगवान श्री कृष्ण सहित इन गोपों के लिए जिस तरह से वंश सूचक शब्द यदुवंश है, उसी तरह से इनकी जाति सूचक शब्द आभीर, गोप, ग्वाल इत्यादि है। चाहे इन्हें गोप कहें, ग्वाल कहें, यादव कहें या आभीर कहें, बातें कही है। इस प्रकार से आप लोगों ने सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति से लेकर देवी देवताओं के साथ ही गोप अर्थात आभीर जात की उत्पत्ति को आज के वर्तमान समय तक पूरे प्रमाणों के साथ जाना। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।